नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आज मुद्दे की बात में बात उस मुख्यमंत्री की जिसे बार बार हटाने की चर्चा चल पड़ती है। योगी आदित्यनाथ, एक ऐसे मुख्यमंत्री जिन्हें हटाने की चर्चा ना जाने कब से चल रही है, तब से जब से उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया है। योगी आदित्यनाथ चर्चाओं में सबसे अधिक बार हटाए ऑलरेडी जा चुके हैं। अगर इस बार योगी नहीं हटाए जाते तो योगी से ही अनुरोध करना पड़ेगा कि उन सूत्रों को हटा दे जो उन्हें हटवाने की चर्चा अक्सर चलवाते रहते हैं। योगी को हटाना आसान नहीं है और तभी हटाने का सुख सिर्फ चर्चाओं में लिया जा रहा है। अगर इतना आसान होता उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ को हटाना तो कोई अपना नाम भी चलवाता कि मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने वाला हूं। ये कैसी चर्चा है? केवल उसका ही नाम चल रहा है जो हटाया जाएगा। जो मुख्यमंत्री बनेगा उसका कोई अता पता ही नहीं है। वो एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा है योगी जी के खिलाफ। एक समस्या और है कि योगी जी की तरफ से कोई चर्चा चल ही नहीं रही है। तो क्या ये मान लिया जाए कि उन्हें हटाए जाने की चर्चाओं की समाप्ति के बाद अब योगी आदित्यनाथ वास्तविक रूप से उन्हें हटाए जाने का ही इंतजार कर रहे हैं? वैसे अखिलेश यादव को क्या जरूरत थी इन चर्चाओं पर बोलने की? आग में घी डालने के लिए अखिलेश यादव हमेशा से काफी मशहूर है। लगता है उनसे भी डबल इंजन के एक इंजन का दर्द देखा नहीं जा रहा है। पूरे लोकसभा चुनाव में अखिलेश ही अकेले थे जो इस बात से परेशान नजर आए कि भारतीय जनता पार्टी के प्रचार पोस्टरों में योगी नहीं है, मोदी अकेले हैं। उन्हें हर भाषण में इस बात को बोलने की जरूरत पड़ गई। पोस्टरों में दूसरा इंजन गायब है, यानी योगी नहीं है। यूपी में हर तरफ मोदी के ही पोस्टर लगे थे, मोदी के अलावा किसी और का उसमें फोटो नहीं था। अगर अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव के प्रचार में उस वक्त चुप रह जाते तो आखिर में मोदी के पोस्टर पर योगी का फोटो भी कभी नहीं लगता। इनके आपने होर्डिंग देखे? इनके होर्डिंग लगे बड़े बड़े शहरों में। ये जो डबल इंजन की सरकार के होर्डिंग लगे हैं, बड़े बड़े होर्डिंग, और उस होर्डिंग में देख लो एक इंजन पहले से ही गायब है। और जो कन्नौज का खटारा इंजन है उसको जगह ही नहीं मिली है, उन्होंने पहले ही गायब कर दिया उसको। मुझे लगता है कि जिस तरह से चर्चाओं में योगी को हटाने का सुख लिया जा रहा है, इस तरह पोस्टर से भी योगी को हटाकर उन्हें हटाने का सुख लिया जाता रहता है। लेकिन योगी जी है कि हटते ही नहीं। चर्चाएं भी चलकर टल जाती है, बैठ जाती है। पिछले 2-3 दिनों से लगातार ये बहस चल रही है। इतनी जोर की चर्चा चली है कि लगा कि इस बार तो योगी को हटाने वाले सफलता के बेहद नजदीक पहुंच गए हैं। लेकिन इन ऑफ रिकॉर्ड चर्चाओं में भी अखिलेश यादव ने ऑन रिकॉर्ड बयान देकर पूरा मजा किरकिरा कर दिया। उन्होंने कहा कि उपचुनाव के कारण ये फैसला फिलहाल टल गया है। कुर्सी की लड़ाई में जनता बहुत परेशान है। आप सोचिए, खबर ये आ रही है कि महिला ने अपने ऊपर जिंदा आग लगा करके जान दे दी। जिंदा है कि आप सोचिए, आप लोग खुद सोचिए कि एक महिला अपना न्याय मांगने गई और उसने आत्मदाह कर दिया और थाने में पुलिस वहां थी, प्रशासन क्या कर रहा था वहां? और इनके विधायक खुद आरोप लगा रहे हैं और मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं दलाली हो रही है। तो सवाल ये, जनता ये भी तो सुनना चाहेगी या जानना चाहेगी कि अगर मुख्यमंत्री महसूस कर रहे हैं कि दलाली हो रही है तो जो दलाली कर रहे हैं उन पर कार्रवाई क्या करना है? जिस विभाग के बारे में वो आरोप लगा रहे हैं वो विभाग तो सबसे करीब है उनके। अब चर्चा टल सी गई है कि उपचुनाव होने वाले हैं, इसलिए अब योगी जी नहीं हटाए जाएंगे। तो क्या योगी को हटाने की चर्चा चलवाने वालों को इतना भी नहीं पता था कि 10 विधानसभा सीटों पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने जा रहे हैं? विपक्ष बोले जा रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से कोई क्यों नहीं बोल पा रहा है कि अगर यूपी में रहना है तो योगी योगी करना पड़ेगा। लग ही नहीं रहा है कि इतने साल मुख्यमंत्री रहने के बाद भी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का कोई समर्थक विधायक है, कोई कार्यकर्ता है, प्रदेश में कोई नेता या प्रवक्ता है जो उनके हक में बोल सके।
बीजेपी के नेता अब तक इस टाइप के नारों के साथ रैली भी नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं कह रहे हैं कि यूपी में रहना है तो योगी योगी करना है? केशव प्रसाद मौर्य के नाम की चर्चा काफी चल रही है, लेकिन वो भी खंडन नहीं कर रहे हैं। चर्चाओं में केशव प्रसाद मौर्य कब से मुख्यमंत्री बनाए जा रहे हैं? तब से जब से योगी जी हटाए जा रहे हैं। इसी तरह हमने देखा कि गुजरात से रिटायर होकर आए एक आईएएस ऑफिसर AK शर्मा जब उत्तर प्रदेश आए तो कई साल तक इसी की चर्चा चलती रही कि वो कुछ नया पुराना कर सकते हैं। डिप्टी सीएम बनाने तक की चर्चा थी। योगी की सरकार में मंत्री तो AK शर्मा बन गए, लेकिन आज तक डिप्टी सीएम नहीं बन पाए। अब उनकी चर्चा भी बिल्कुल थम गई है। योगी को हटाने की तमाम चर्चाओं के बाद भी जब योगी नहीं हटाए जा रहे हैं, तब ये चर्चा चलने लगती है कि कुछ दिनों बाद हटा दिए जाएंगे। यही करते करते 2017 के साल से अब जुलाई 2024 आ गया है। जिस तरह योगी आदित्यनाथ के हटाने पर भी योगी आदित्यनाथ नहीं हट रहे हैं, एक बात का डाउट लोगों के मन में भी हो रहा है कि क्या चर्चा चलवाने वाले ये सारे लोग अरविंद केजरीवाल से मिलने तिहाड़ जेल गए थे? क्योंकि जेल से बाहर आते ही केजरीवाल ने ये धमाका कर दिया था। उन्होंने बीजेपी का एक नेता नहीं छोड़ा। आडवाणी जी की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, मुरली मनोहर जोशी की राजनीति खत्म कर दी, सुमित्रा महाजन की, शिवराज सिंह चौहान जिसने मध्य प्रदेश का चुनाव जीत के दिया इन लोगों ने, शिवराज सिंह चौहान ने उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उसकी राजनीति खत्म कर दी। वसुंधरा राजे की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, खट्टर साहब की राजनीति खत्म कर दी, डॉक्टर रमन सिंह की राजनीति खत्म कर दी। अब अगला किसका नंबर है? योगी आदित्यनाथ। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे। मैं बीजेपी से पूछता हूं, आपका प्रधानमंत्री कौन होगा? आप लोग सोच रहे होंगे केजरीवाल क्या बात कर रहा है, मोदी जी होंगे। नहीं, मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। सबसे पहले आडवाणी जी को रिटायर किया गया, उसके बाद मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर किया गया, फिर सुमित्रा महाजन को रिटायर किया गया, फिर यशवंत सिन्हा को रिटायर किया गया। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। तो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, आपका प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है? दोस्तों, अगले साल 17 सितंबर तक अगर इनकी सरकार बनी तो उस पर भी आऊंगा मैं। अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये, और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मैं लोगों को, देश के लोगों को आगाह करना चाहता हूं, मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे, मोदी जी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। केजरीवाल का दावा 2 महीने का था, अभी 2 महीने पूरे नहीं हुए हैं, 1.5 ही महीना हुआ है और योगी को हटाने की चर्चा तेज हो चली है। ये एक ऐसा ऐतिहासिक बयान है केजरीवाल का कि पूरी बीजेपी को एकजुट होकर ये साबित करना होगा कि केजरीवाल की बात कहीं ना कहीं गलत थी, और उसके लिए एक ही रास्ता है, योगी को नहीं हटाने का। जैसे ही योगी को हटाया गया, केजरीवाल का ये वाक्य अमर हो जाएगा। उसके बाद ये लोग केजरीवाल की पहली बात का इंतजार करने लग जाएंगे, पहली बात चर्चा करने लग जाएंगे कि योगी को हटाने की बात तो सही साबित हो गई, अब मोदी को हटाने की बात कब सही निकलेगी। इसलिए मोदी जी भी पूरा जोर लगा देंगे कि योगी को ना हटाया जाए, वरना केजरीवाल की इस बात की परीक्षा 2 साल के बाद होने लग जाएगी कि आखिरकार कब अब मोदी जी को हटाया जा रहा है। अगर इस बार योगी नहीं हटाए जाते हैं तो इसमें सबसे बड़ा योगदान केजरीवाल के इस बयान का होगा, और अमित शाह अगर प्रधानमंत्री 2 साल बाद नहीं बनते हैं तो इसमें भी योगदान केजरीवाल के इस बयान का ही होगा।
जब केजरीवाल ने ये बात कही थी तब तो उन्हें भी पता नहीं था कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में इस तरह कमजोर प्रदर्शन करेगी, अयोध्या की सीट भी गंवा देगी। वो तो चुनाव के नतीजे के बाद ही पता चला कि यूपी में काफी कुछ गड़बड़ हो गया है, बिगड़ चुका है। केजरीवाल के इस बयान के तुरंत बाद पूरी बीजेपी आ गई ये कहने के लिए कि मोदी नहीं हटाए जाएंगे, लेकिन किसी ने योगी पर कुछ नहीं कहा था। चुनाव के आखिरी चरण में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा को आखिरकार जब सब बिगड़ रहा था, उत्तर प्रदेश हाथ से छूट रहा था, तब कहना पड़ा कि योगी को नहीं हटाया जाएगा। योगी सबसे योग्य सीएम है। एक ही महीना बीता है इस बयान का और चर्चाएं ऐसे चल रही हैं जैसे योगी ही सबसे अयोग्य सीएम है। चुनाव प्रचार में मोदी योगी को मेरे सीएम कह रहे थे। मेरे सीएम, कोई किसी को इतने प्यार से मेरे सीएम कहेगा और एक महीने बाद ही उन्हें हटाने की चाल चलेगा। आप भी प्रधानमंत्री का ये बयान सुन लीजिए और अपनी आंखें खोल लीजिए। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का उनका मिशन आज पूरे देश में नई इज्जत बना रहा है। आपने सिर्फ बुलडोजर की बातें कही, अगर विकास को नई ऊंचाइयों पर कोई ले गया है तो योगी जी की सरकार ले गई है। और काशी के सांसद के नाते मैं उत्तर प्रदेश का सांसद हूं, ये मेरे भी माननीय मुख्यमंत्री है। मैं गर्व अनुभव करता हूं कि मेरे पास ऐसे साथी हैं। बताइए, प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि योगी मेरे भी माननीय मुख्यमंत्री है, मेरे भी मुख्यमंत्री। इतनी श्रद्धा, उन्हें गर्व होता है ये कहते हुए कि उनके पास ऐसे साथी और ऐसे योग्य मुख्यमंत्री है। माननीय मुख्यमंत्री और ऐसे साथी को चर्चा चलवा कर हटवा दिया जाएगा और योग्य सीएम इतनी आसानी से कुर्सी छोड़कर गोरखपुर चले जाएंगे। क्या इस दुख की घड़ी में योगी जी के साथ कोई भी नहीं है जो इन बयानों को निकाल कर चलवा दें? अब डिबेट होने लगी है कि क्या योगी को लेकर फैसला होने वाला है। संगठन बड़ा है या सरकार बड़ी है, किसी को कुछ नहीं पता, बस हटाने का माहौल बनाया जा रहा है। ठीक उसी तरह जैसे मीडिया में लोगों को बनाने का माहौल बनाया जाता है। ये तो कोई पूछ ही नहीं रहा है कि बाबा हटा दिए जाएंगे तो बुलडोजर का क्या होगा। दूसरों के घरों पर बुलडोजर चलाने वाले बाबा की कुर्सी पर बुलडोजर कौन चला रहा है, ये जांच का विषय है। लेकिन योगी जी है कि बोल ही नहीं रहे हैं। वैसे चुनाव के अंत में उन्होंने केजरीवाल की बात का जवाब अपने एक भाषण में जरूर दिया था। कभी कभी होता क्या है, जब व्यक्ति जेल में जाता है ना, उसकी बुद्धि भी पलट जाती है। और ऐसे ही आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बुद्धि भी भ्रम में पड़ गई है। वो जेल क्या गए कि जेल में जाकर के उनको ये लगता है कि अब जेल के बाहर कभी नहीं आना है, तो अब उनको मुख्यमंत्री पद का इतना लालच हो गया है कि वह अपनी बात को मेरे साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये जेल जाने का एक रिएक्शन है। वैसे योगी जी को इन चर्चाओं से नहीं घबराना चाहिए। इस वक्त उन्हें यह सोचना चाहिए कि कमजोर लोगों के घरों पर बुलडोजर चलवाना क्या सही था? एक गरीब रेहड़ी वाले से उसका नाम रेहड़ी पर लिखवाना सही था ताकि मजहब का पता चल जाए? उन्हें इस वक्त सोचना चाहिए कि प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने क्या क्या जब्तियां की लोगों के साथ। एक मुख्यमंत्री को जनता किन कार्यों के लिए याद रखेगी, इस बारे में अब सोचना जरूर चाहिए। इस समय योगी भी महसूस यही कर रहे होंगे। बाहर कैसी चर्चाएं चल रही है, उन चर्चाओं में उन्हें कितना दीनहीन बना दिया है। जिन चर्चाओं में कभी योगी को मजबूत और लोकप्रिय नेता बताया जाता रहा है, योगी जी ही ऐसी चर्चाओं को अब खत्म कर सकते हैं, या तो इस्तीफा देकर या तो इतना सा बयान देकर कि मुझे कोई नहीं हटा सकता, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं।
सोचिएगा जरूर। मुद्दे की बात में आज बस इतना ही। यूट्यूब पर वीएनएम टीवी को आप देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक नहीं किया है तो, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि वीएनएम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर कर लीजिए। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं तो टेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।